शर्म आनी चाहिए सरकार को। सरकार 12 आदिवासी मुख्यमंत्री। झारखंड में लोकतंत्र का हत्या हुआ है, लेकिन दुख इस बात की है तो भाई एक आदमी को फांसी दोगे, एक आदमी को एक जरा सा चुभन भी नहीं लगेगा का जिम्मेवार। और एक 12 बजे रात को पुलिस जा करके अंधाधुंध गाय बैल की तरह लोगों को पीटा गया है। आप लोगों के आंख में धूल झुक करके वोट लेने का काम किए हैं, तो क्या करें? भाजपा जो सही बात बोलते हैं समर्थन करते हैं। आप पार्टी को भी डुबाएगा और सरकार भी डूबेगी। अपने खा रहे तो मजा आ रहा है, और गरीब लोग दो रोटी के लिए तलाश करने के लिए बाहर जा रहे हैं। शर्म होनी चाहिए। आपको सही पता नहीं हो तो कौन सी का सरकार चला रहे हो? बुलाने का मेरा एक ही मकसद है कि आज जो झारखंड में लोकतंत्र का हत्या हुआ है, कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि हमारा मेंबरशिप पार्टी के लोगों ने स्पीकर के थ्रू मेंबरशिप हमारा खत्म कर दिया है। मेंबरशिप खत्म कर दिया है, उसके लिए हम कोई विचलित नहीं है और हमको कोई दुख भी नहीं है, लेकिन दुख इस बात की है कि सदन शुरू होने के पहले आधा दिन पहले हमारा मेंबरशिप खत्म किया गया है। कोई बात नहीं है, हम इसको स्वीकारते हैं, बट आज इतना क्वेश्चन जो हमने डाला है, जो जनहित का मुद्दा है, उसका क्या होगा? कौन सवाल दागेगा और कौन सवाल देगा, जवाब देगा? और हमको लगता है कि देश के इतिहास में ये पहली घटना है। और दुख इस बात की भी है कि आज हमारे साथ साथ माननीय चंद्रा लिंडा जी भी, वो भी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े, लेकिन हमारे तरफ कार्रवाई हुई और हमारा मेंबरशिप खत्म कर दिया। और चंद्रा लिंडा पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये आखिर क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो भी इंडिपेंडेंट लड़े हैं, मैं भी इंडिपेंडेंट लड़ा हूं। मेरे ऊपर दल बदल का कानून का ही लोग लागू किया, और ये 10th शेड्यूल में आता भी नहीं है। ये आश्चर्य की बात है। और चंद्रा लिंडा को एक भी नोटिस भी नहीं किया गया। नोटिस तो हमको भी नहीं किया गया। अगर बजाबता ठीक है, हमसे अगर कुछ गलती हुई है, पार्टी के अगेंस्ट में कुछ हमने काम किया है, तो पहले आप पार्टी की तरफ से हमको नोटिस भेजो और नोटिस का जवाब हम देते। और जवाब देने के बाद पार्टी के अंदर में सेंट्रल कमेटी में इसका डिसीजन होता है, उसमें माननीय गुरुजी जो हमारे पार्टी के सुप्रीम में है, उसका अनुमोदन होता, तब इसके बाद कुछ होता। लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ। और एक तरह से हम समझते हैं ये बिल्कुल दबाव में किया गया है, पार्टी के दबाव में किया गया है, स्पीकर को दबाव दिया गया है। और आनंद फानन में हमारा मेंबरशिप इन लोगों ने खत्म कर दिया। दुख इस बात की है। तो भाई एक आदमी को फांसी दोगे, एक आदमी को एक जरा सा चुभन भी नहीं लगेगा। ये तो बहुत गलत बात है। और हम समझते थे कि आज तक के जितने स्पीकर बने, सबसे कमजोर इम्पार्शियली नहीं है। अगर इम्पार्शियली होता तो इस ऐसा कदम नहीं उठाता। चलिए उसको छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन मेरा सवाल जो है, जो जनहित का मुद्दा हमने उठाया है, हमने क्वेश्चन दिया है, उसका क्या होगा? और इसीलिए हमने माननीय हाई कोर्ट में अपील किया है। और हमको लगता है कि कम से कम सदन के अंदर में जाने का मौका हमको निश्चित तौर पर मिलेगा, जो कि जनहित का मुद्दा हमने उठाया है। आज ऐसा मुद्दा है जो आज यहाँ के लोगों के लिए जो अधिकार है, वो भी उसको प्राप्त नहीं हो रहा है। और आज यहाँ पर CNT एक्ट, SPT एक्ट, राजस्थान नीति, नियोजन नीति, पैसा एक्ट, गैर सरकार संकल्प में हमने डाला है। पहले बार माननीय मंत्री उरांव साहब, उन्होंने जवाब दिया था कि आपका सवाल बहुत ही जर्मीन है, और हम भी आदिवासी मंत्री है, हमको भी लगता है सही में आपका जवाब बिल्कुल सही है। और इसीलिए इसको हम 30-40 दिन के अंदर में इसको हम लागू करेंगे। प्रोसीडिंग में है अभी भी। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि आज पैसा एक्ट लागू नहीं होगा
जिसके चलते आज यहाँ का लोगों का जमीन और लोगों का जो अपना गांव का जो अधिकार है, पंचायती गांव का जो अपना पारंपरिक व्यवस्था है वो खत्म हो गया है। तो दुख इस बात की है। और उसके साथ साथ ये आज कहीं कहीं हल्का फुल्का बारिश हो रही, बहुत कम जगह रोपा हुआ है, और आज यहाँ से किसान लोग, गरीब लोग पलायन कर रहे हैं, और ये सरकार आराम से कान में तेल डालकर के सोई हुई है। आज इतने लोग पलायन कर रहे हैं, कौन है इसका जिम्मेवार? और एक तरफ से सरकार करती है कि एक मैंने 100 दिन का काम हम उसको देंगे। गांव का गांव खाली हो रहा है, कहीं खेती नहीं हुआ, अगर कहीं हुआ भी खेत में धान रोपाई भी हुआ है, वो सूखा पड़ा हुआ है, लेकिन सरकार अभी तक सोई हुई है। आश्चर्य है, किसके लिए सरकार बनी है? आज यहाँ के लोग, आज काम नहीं मिल रहा, लोग पलायन कर रहे हैं, कौन रोकेगा उसको? और इधर से आप तरफ कहते हैं कि हम काम दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए सरकार। और उससे और अभी हमको सुबह में खबर मिली, पाकुड़ कॉलेज, पाकुड़ जिला में पाकुड़ आदिवासी कल्याण छात्रावास में क्या गलती थी, कौन सा गुनाह किया था? 12:30 बजे रात को पुलिस जा करके अंधाधुंध गाय बैल की तरह लोगों को पीटा गया है, जिसमें उन लोगों का नाम भी हमको बिना है। एक है सोलेधन हांसदा, पीमानुस बरंडी, नीरज मुर्मू, बीरान टुड्डू, जीतराम मुर्मू, सरकार मुर्मू, सोहन मुर्मू, प्रदीप बरंडी, बाबूलाल मुर्मू और सोनोद किस्कू। ये सारे लोग अभी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। मैं मानता हूँ जांच का विषय है, अगर किसी ने कुछ गलती किया भी है तो पुलिस प्रशासन एक साथ 150 की संख्या में पुलिस जाकर के वहां छात्रावास में ढूंढ करके सोए में छात्रों को पिटाया है और गाय बैल की तरह पीटा है। मैं मांग करता हूं सरकार से, और डीजीपी साहब मांग करते हैं कि इसका जांच हो और उस पर कड़ी कार्रवाई हो, और नहीं तो स्टूडेंट का आंदोलन इतना संभालने योग्य नहीं रहेगा। सारे स्टूडेंट पहुंच रहे हैं वहां। तो आज पुलिस क्यों इस तरह से बर्बरतापूर्ण लोगों को पिटाई किया है? अरे शर्म आनी चाहिए कि आपके टोपी में वहां अशोक स्तंभ है और आप लाठी से मार के एक स्टूडेंट के आदिवासी को, और यहाँ मुख्यमंत्री आदिवासी, मंत्री आदिवासी, सरकार आदिवासी का, और आदिवासी छात्राओं को, गरीब छात्र जो छात्रावास में रहते हैं उन लोगों का भरपूर पिटाई किया है। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से उन लोगों को देखने के लिए कोई नहीं गया, कोई नहीं गया अभी तक हॉस्पिटल में। मैं जा रहा हूं और वहां जाऊंगा, और मैं आप लोगों के माध्यम से मैं मांग करता हूं सरकार से और डीजीपी से हम आग्रह करते हैं कि इमीडिएट इस पर कार्रवाई हो, और तो इस संस्थान पर करना जलना शुरू हो जाए। घोर अन्याय हुआ, और एक तरफ किसान, यहां से गरीब मजदूर लोग भाग रहे हैं। कौन है इसका जिम्मेदार? बताओ सरकार कि आज तक आता है, कोई काम का कोई गारंटी नहीं है इसके पास। और ये झारखंड लेबर स्टेट बन गया है, लेबर सप्लाई स्टेट बन गया है। आप एक तरफ कहते हैं कि झारखंड पूरा का पूरा धनी स्टेट है, सारा चीज से संपूर्ण भरा पड़ा है, तो आज एक भी बाहर का मजदूर, केरल का मजदूर यहाँ क्यों नहीं आता, पंजाब से मजदूर यहाँ क्यों नहीं आता? तो ये क्या हो रहा है सरकार में? और सरकार को आज मैं चैलेंज करता हूं कि आने वाले समय के लिए आप सतर्क हो जाएं। आपका जो लोगों का जो विश्वास था, आपने सरकार बनाने के पहले आपने जो घोषणा किया था, वही नहीं घोषणा किया, आपने मैनिफेस्टो में जो आपने लिखा था और लोगों को जो विश्वास हुआ था कि हमारी सरकार बनेगी तो 6 महीने के अंदर में 5 लाख नौजवानों को हम रोजगार देंगे, रोजगारी भत्ता देंगे, एसपीटी एक्ट सीएनटी एक्ट को सख्ती से लागू करेंगे। आज एसपीटी एक्ट सीएनटी रहने के बाद भी यहाँ पर आदिवासी मूलवासियों का जमीन लूटा रहा है। लोगों को धोखा दिए हो, शराब पड़ेगा, शराब लगेगा, कोई नहीं रोक सकता है। गरीबों का आह लगता है। इसका मतलब है आप लोगों के आंख में धूल झुक करके वोट लेने का काम किए हैं। और उस समय बोलते थे कि तीर धनुष कहाँ गया? तीर धनुष अभी आदमी का जमीन लुटा रहा है, गरीब लोगों का जमीन लुटा रहा है, एसपीटी एक्ट का जमीन लुटा रहा है, सीएनटी एक्ट का जमीन लुटा रहा है। कहाँ चला गया आपका तीर धनुष?
तीर धनुष बोल करके वोट लेते हो और अभी आदिवासी को भूल जाते रहे हो, खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन आपका तो जनता सुन ही नहीं रहा है। सुने नहीं सुने, आप ही तो सबसे नहीं सुना, सुनेगा, लेकिन भोग रहा है ना अभी भोग रहा। और आज आने वाले समय में, बहुत कम समय में कि जनता जाग जाएगी। ये अपना समझ करके, अपना रिलेशन समझ करके, अपना समझ करके इन लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा को अपना समझ करके इन लोगों ने वोट देने का काम किया। अभी यहाँ विपक्ष के लोग बोलते हैं तो इन लोगों को पार्टी वाले लोग बोलते हैं, पक्ष वाले लोग बोलते हैं कि यही एक मात्र काम रह गया है कि यहाँ घुसपैठियों आ रहे हैं, घुसपैठियों आ रहे हैं। अरे जाके सरजमीन में जाके देखो, मधुपुर में जमाबंदी जमीन से आदिवासियों को मार पीट के भगाया गया, FIR तक नहीं हुआ। अभी पाकुड़ बरहेट में भी वही हुआ, मार पीट के लोगों को भगाया गया। और अभी महेशपुर में गाय बथान गांव में आदिवासियों के जमीन पर उन लोगों ने झोपड़ी बनाया था, उसको उजाड़ दिया और इतना मार मारा, हाथ पर टूटा, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। उसको भी देखने के लिए सरकार का कोई आदमी नहीं गया और न वहां का जनप्रतिनिधि आपका स्टीफन मरंडी गया देखने के लिए। अरे वोट के टाइम में चिल्लाते हो, हम आपका आदमी है, हम आपका आदमी है, तीर धनुष हमारा है, लेकिन अभी कहाँ चला गया इतना आदिवासी को जमीन लुटा रहा है। तो आप मान रहे हैं कि वहाँ पे मुसलमान हावी हो रहे हैं और आदिवासी कमजोर हो रहा है? बिल्कुल हावी हुए, बिल्कुल हावी हुआ है। कौन उनको मदद करेगा? वहाँ का गरीब आदिवासी को जो उस जमीन का टेनेंट है, रिकॉर्डेड टेनेंट है, आज उसको कौन बचाएगा? उसका जमीन को कौन बचाएगा? शर्म आनी चाहिए सरकार को। ये वोट बैंक बना रहा है, ये वोट बैंक बना रहा है कि यहाँ रोहिंग्या और घुसपैठी आ जाए, हमारा वोट बैंक बढ़े। पूरा हिंदुस्तान को तबाह एक दिन होना पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। आज SKT रहने के बाद भी सरकार सोई ही है। 12 सरकार, 12 आदिवासी मुख्यमंत्री। दादा धीरे धीरे लेकिन आपका भाषा भाजपा वाला होते जा रहा है। भाजपा वाला तो क्या करे, भाजपा जो सही बात बोलते हैं समर्थन करते हैं। आप भी बोलिएगा सही बात, हम समर्थन करेंगे, गलत बात बोलिएगा उसका हम विरोध करेंगे। तो इसके लिए कोई आंदोलन करिएगा? आंदोलन तो ऐसा छिड़ेगा ना सरकार को नींद हराम हो जाएगा। क्या करिएगा? नहीं है, उसी का लोग गलत फायदा उठा रहा है। अभी सरकार चलाने वाले जो मुख्यमंत्री के अगल बगल में उन्हीं लोगों का चलती है। कौन नहीं जानता है, कौन नहीं बोलता है? ये लोग पार्टी को भी डुबाएगा और सरकार भी डूबेगी। अच्छा दादा, 29 जुलाई को बैठक में शामिल होंगे? थर्ड फ्रंट को लेकर जो बैठक है उसमें देखिए वो तो आने वाला समय है, हम बताएंगे। लेकिन एक ही दिन बचा हुआ है, सोचे होंगे ना? नहीं देखिए, अब सबसे अभी बहुत अहम मुद्दा है। अभी विधानसभा के अंदर में सरकार को घोषणा करते जाते ये सुखाड़ की स्थिति हो गई। अभी इतने तो लोग जा रहे हैं, अपने खा रहे तो मजा आ रहा है, और गरीब लोग दो रोटी के लिए तलाश करने के लिए बाहर जा रहे हैं। शर्म होनी चाहिए। थैंक यू। तो हाई कोर्ट से क्या लग रहा है कि राहत मिल जाएगा? देखिए हमका पूरा विश्वास है, क्योंकि ये टेंथ, हाँ मैंने फाइल कर दिया, और ये मैंने ये आग्रह किया है कि कम से कम हमारी बर्खास्तगी चली जाए कोई बात नहीं है, बट ये हाउस के टाइम में हमको कम से कम हाउस के अंदर जाने का हमको अनुमति मिले, क्योंकि ये मेरा बिना एमएलए सदस्यता स्टोर के भी से जाएंगे। नहीं इसीलिए हमने फाइल किया है ना। सदस्यता बहाल करने के लिए बोलेगा हाईकोर्ट। 4 दिन के लिए बहाली कम से कम लास्ट दिन के लिए भी हो जाए। तो ये जो कह रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठी जो आ गए हैं, केंद्र सरकार दोषी है या राज्य सरकार उसमें? देखिए केंद्र सरकार को भी पहल करना चाहिए कि क्यों बॉर्डर से कैसे आया लोग, वो केंद्र सरकार का काम है। अगर लोग आ गए तो उसके चलते आप यही पलटते रहिएगा कि केंद्र ने कुछ नहीं किया, आ रहा आपके ढूक करके यहाँ पर लोगों का जमीन लूट रहा है, तो क्या इसको बर्दाश्त करिएगा? सरकार को नहीं पता है क्या? अगर ढूक गया, आने बॉर्डर से पार करके आ गया, तो क्या आपकी जिम्मेवारी नहीं बनती है कि वैसे वैसे लोगों का जमीन जो लूटा जा रहा है, वो आदिवासी से शादी कर रहे हैं और आदिवासी को खड़ा करा देते हैं मुखिया में, प्रमुख में, जिला परिषद में, वार्ड में, और पति मुसलमान हो जाते हैं। ये तो सच्चाई है, सच्चाई बोलने में कोई डर और भय की बात नहीं है, ये तो हो रहा है।
लेकिन सरकार कुछ विकास नहीं कर रही है। हाई कोर्ट में सरकार को लेकर कुछ भी नहीं हुआ है, घुसपैठ वही तो है, जान करके भी, सुनने के बाद, जानने के बाद भी अगर आपको सही पता नहीं हो तो कौन सी का सरकार चला रहे हो जब पता ही नहीं है। बोलता है कि घुसपैठी नहीं आए हैं, जाके पता तो करो। और माननीय कोर्ट ने आदेश ऑलरेडी दे चुका है, अभी तक कुछ पहल नहीं हो रहा। दादा सवाल ये है कि अब आप किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे तो आपको हम बता के लड़ेंगे क्या? आपको बता के लड़ेंगे? चुनाव लड़ेंगे, चुनाव तो लड़ना ही लड़ना है। निर्दलीय लड़ेंगे। अब लड़ेंगे निर्दलीय की लड़ेंगे से किस पार्टी से लड़ेंगे वो हम क्यों बताएंगे आपको? हाँ, समय पर बहुत चालू आप हो गए ना, साला जी पहले बता देगा आपको। दादा सवाल ये है कि क्या संस्थान सरकार में जो भाजपा कह रही है कि आदिवासी अल्पसंख्यक हो गए हैं, तो ऐसी स्थिति हो गई है? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। कहाँ 36% था, अभी 26% हो गया। कहाँ चले गए आदिवासी लोग? एक तो डैम से लोग उजड़ गए, एक तो कारखाना से लोग उजड़ गए। अभी BCL, CCL, BCCL पे जाके पता कर लीजिए। सरकार का काम है, मैं कहता हूँ सरकार का काम है वैसे वैसे आदिवासी को खोजे जिसके जमीन के अंदर में कोयला था, बहुत तरह का बाइंस था। आज वो लोग विस्थापित होकर कहाँ चले गए, ट्रेस हो गए हैं। कौन है जवाब दे इसका? कौन है जिम्मेवारी इसका? लेकिन सरकार विस्थापन आयोग बना के क्या कुछ नहीं, ना विस्थापन आयोग बना और न कुछ बना। आज तक क्यों विस्थापन आयोग? एयरपोर्ट बनने जा रहा है आपके क्षेत्र में, स्वागत है। पूरे झारखंड में बना दो ना भाई, पूरे झारखंड में ना। आदिवासी के जमीन पर यहाँ पहले बोला था कि स्मार्ट विलेज, यही मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन बोला है कि मैं स्मार्ट विलेज बनाऊंगा गांव के लोगों के लिए। लेकिन वहाँ क्या बन रहा है? एक भी गांव में स्मार्ट विलेज नहीं बना। स्मार्ट सिटी तो बने रहा, आदमी रो रहा है कि बचाओ, हमको भी बचाओ और जमीन भी बचाओ। देखते देखते रोते रोते सारा चीज यहाँ स्मार्ट सिटी बनना शुरू हो गया। दादा अबू आवाज तो बनेगा ना, आपको 3-3 कमरे का आवाज भी मिल रहा है। दादा अबू हो गया, हो गया, थैंक यू।